नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। हमने सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं। इम्पोर्टेंट सेंटेंस है अपनी ग्रामर की दृष्टि से भी कि ये वाक्य कौन सा है। अब इसी कड़ी में दो वाक्य और रहे हैं, एक है ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जब सेंटेंस पूरे हो जाएंगे, कोशिश रहेगी कि आज ही पूरा कर लें, नहीं तो अगले वीडियो तक ये पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हम ग्रामर का कोई टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, चाहे टेंस हो, पैसिव वॉइस हो। और आज हम इसी कड़ी में ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि इस प्रकार के वाक्य, जिन वाक्यों में हम किसी के लिए दुआ करें, किसी के लिए हम प्रार्थना प्रे करें, हम किसी को शाप दें यानी किसी के लिए बद्दुआ करें, तो और हम किसी के लिए कोई कामना यानी विश करें, उस चीज़ के लिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज किए जाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक साइन लगता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये वाक्य के अंत में लगा हुआ मिलता है। और उसके बाद में एक जो मेन चीज है इसमें हमेशा एक मॉडल होता है, कभी लिखा हुआ होता है, कभी नहीं लिखा हुआ होता है। मैं मॉडल का प्रयोग विश को, कोई भी प्रे है और कोई भी कर्स यानी बद्दुआ साप देने के लिए यूज किया जाएगा। ये मैं मॉडल छुपा हुआ रहेगा। और रूल क्या होता है कि जितने भी मॉडल्स हैं, इन मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसमें भी मैं मॉडल है तो इसके बाद में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म की जाती है, वो बाद की बात है। अभी हम मैं के ऊपर और ऑप्टेटिव सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं। तो पहली बात है कि मैं का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? तो जिन वाक्यों में कोई प्रे यानी किसी के लिए प्रार्थना करना, जिन वाक्यों में किसी को ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, किसी को हम आशीर्वाद दें कि भगवान तेरी उम्र लंबी करे, जिन वाक्यों में कर्स का मतलब होता है साप देना, साप यानी बद्दुआ कि तू नरक में जाए। और जो लास्ट है, जिन वाक्यों में विश यानी कोई कामना की जाती है किसी के लिए, तो वहां पर हमेशा जो सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी प्रे करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, कर्स करने के लिए और विश के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज होता है। इस सेंटेंस में वाक्य के शुरुआत में किसका प्रयोग किया जाएगा? मैं का। नियम क्या होता है कि जिस प्रकार हेल्पिंग वर्ब होती है उसी प्रकार मॉडल भी जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। अगर ये वाक्य के शुरुआत में आते हैं तो क्या होता है कि साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है, तब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि डू यू वर्क, क्या तुम काम करते हो, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, प्रश्न पूछा गया है। उसी प्रकार मेक का मॉडल का भी प्रयोग होता है। मॉडल कौन कौन से? कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ought टू, यूज टू, नीडंट। तो ये जो अगर इस जिस प्रकार हेल्पिंग वर्ब को आगे रखने से इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसी प्रकार हम अगर मॉडल वाली जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनको आगे रखें तो ये भी, जैसे मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो यहां पर मैं का प्रयोग किया गया है, शुरुआत में आया है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब मैं का प्रयोग आगे किया जाएगा, और इस प्रकार के वाक्य भी जो होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। बस साइन ये दिखेगा आपको, यानी ये साइन दिखे है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, प्रयोग किया जाएगा, बता चुका हूं। हम अब जो मैं के सेंटेंस है वो दो प्रकार से बनते हैं। एक तो ईश्वर को याद किया जाता है, खुदा को याद किया जाता है, भगवान को याद किया जाता है कि भगवान करे कि तू लंबा जिए, तेरी उम्र लंबी हो, भगवान करे कि तू नरक में जाए। यानी कि
ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होंगे, कभी कभार में का यूज नहीं किया जाता है। हमें यह ध्यान रखना है कि वाक्य में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया हुआ है, में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। देखें, 2-3 वाक्य बनाते हैं। किस प्रकार वाक्य बनते हैं, ये आपके सामने 4 वाक्य लिखे गए हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, कैसे, इसमें लिखा हुआ है ईश्वर आपको आशीर्वाद करे, आशीर्वाद दें, यानी कि ब्लेस करें। दूसरा, ईश्वर राजा को बचाए। कोई राजा युद्ध में घायल हो गया होगा, अच्छा राजा है, तो उसके लिए सभी दुआ कर रहे हैं कि भगवान उसको बचाए। ईश्वर करे तुम नरक में जाओ। अब यहाँ पर कर्ज किया जा रहा है कि इतना सताया है कि तू तो नरक में जाए, और ईश्वर करे तुम खूब जियो। और कोई किसी को ब्लेसिंग, आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारी जो उम्र है वो लंबी हो। तो अब देखो, ये पहले के शुरुआत के 2 वाक्य और ये वाक्य, इन वाक्यों में फर्क क्या है। पहला और जो दूसरा वाक्य है, इन वाक्य में करता है वो ईश्वर है, और इसमें जो है जीने का काम, नरक में जाने का काम तुम कर रहे हो। तो पहला फर्क है कि अगर वाक्य में ईश्वर करे ऐसा लिखा हुआ आए, ईश्वर करे, अगर ईश्वर करे यानी हम भगवान से प्रार्थना करें होगा तुम्हारा ही, तुम नरक में जाओ, तुम खूब जियो। और एक है कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, दूसरा ईश्वर राजा को बचाए। तो इन दोनों में फर्क यह है कि पहले के 2 वाक्य हैं उनमें सब्जेक्ट है वो हमारे सामने है, और जो तीसरा और जो चौथा सेंटेंस है इसमें ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि तुम्हारा कुछ ऐसा होगा। दोनों में ही, एक में ऑब्जेक्ट के लिए है, एक में सब्जेक्ट के लिए। कैसे, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, किसकी क्रिया होगी, आशीर्वाद देने की, प्रार्थना की जा रही है, ब्लेस किया जा रहा है। ईश्वर राजा को बचाए, किसको बचाए, राजा को। इसका मतलब बचाने वाला कौन है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, बचाए कौन, राजा। इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन है, किंग, बचाएगा कौन, ईश्वर, यानी कि गॉड जो हमारा है वो सब्जेक्ट है। किसको बचाए, राजा को। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, किंग है। उसी प्रकार पहला सेंटेंस है ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। आशीर्वाद कौन देगा, देने वाला कौन है, ईश्वर। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है, गॉड। किसको दे, तुम्हें, आपको, यानी तुम्हें। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट है यू। अब इसमें आओ, तीसरा, ईश्वर करे तुम नरक में जाओ। जाने वाला कौन है, कर्ता, कौन जाए, तुम। इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट कौन है, यू। कहां जाना है, नरक में, हेल, ऑब्जेक्ट में है। उसी प्रकार ईश्वर करे तुम खूब जियो। जिएगा कौन, तुम। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है, यू। कौन जिएगा, सब्जेक्ट है हमारे पास में, उसके बाद में लिव लॉन्ग यानी कि मेन वर्ब के रूप में है। तो ये फर्क है कि ईश्वर करे ऐसा लिखा हुआ है, खुदा करे, भगवान करे, तो सब्जेक्ट ये जो है इस चीज को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये चीज छूट जाएगी, ये वाक्य में नहीं आएगी। हिंदी अर्थ करेंगे तब ये सेंस निकलेगा, क्योंकि जो भी प्रार्थना वगैरह होती है वो हम भगवान से करते हैं। तो वाक्य कैसे बनेगा, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आशीर्वाद है, उसके लिए सबसे पहले आपको मॉडल जो है हमारे पास में, सबसे पहले ये लिखना है। अब आप कहोगे कि सर मैं शुरुआत में आ गया तो साइन ऑफ इंटरोगेशन लगना चाहिए। नहीं, इस वाक्य में किसी के लिए ब्लेसिंग का कार्य किया जा रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो मैं, उसके बाद सब्जेक्ट का मतलब किसे दे, कौन, गॉड। तो ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, आशीर्वाद देने का काम गॉड कर रहा है, तो मैं, गॉड। आशीर्वाद देने की क्रिया होगी तो आशीर्वाद देने को कहते हैं ब्लेस। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, किसे आशीर्वाद दे, ये मेन वर्ब है।
तो आशीर्वाद देगा तुम्हें। तो मेन वर्ब के बाद में हमेशा कौन सा केस यूज किया जाता है प्रोनाउन में? ऑब्जेक्टिव। तो यू सब्जेक्टिव है, योर पॉजेसिव है और यू वापिस ऑब्जेक्टिव केस, यानी यहां पर क्या आ जाएगा? यू और ये एक्सक्लेमेटरी साइन। अगर इंटरोगेटिव होता तो यहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगना चाहिए था, लेकिन नहीं है, इसका मतलब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मैं होता है। अब कभी कभार क्या होता है कि मैं लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ होता है। ये मैं लिखा हुआ ही नहीं होता है, लिखा हुआ होगा तो आगे ही आगे आएगा। नहीं लिखा हुआ है, हम थोड़ा सेंस लगा सकते हैं कि गॉड है, सिंगुलर के रूप में गिनेंगे तो एस या ई एस, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में ही हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। अगला है ईश्वर राजा को बचाए। तो सबसे पहले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो सबसे पहले आएगा मैं, उसके बाद में सब्जेक्ट कौन बचाएगा? राजा बचाएगा या ईश्वर बचाएगा? ईश्वर, इसका मतलब गॉड। मैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, किसकी क्रिया होगी? बचाने की। तो बचाने को कहते हैं सेव। किसको बचाए? राजा। राजा विशेष होगा, उस राजा के लिए प्रार्थना की जा रही है, तो हम द किंग लिख सकते हैं, सेव द किंग। ये कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर हमने शुरुआत के 2 वाक्यों में देखा कि जो कोई भी कार्य कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में गॉड आ गया है। अब तीसरा और चौथा वाक्य है कि भगवान ईश्वर करे तुम नरक में जाओ। नरक में कौन जाएगा? तुम जाओगे, इसका मतलब सब्जेक्ट है तुम। तो सबसे पहले मैं, उसके बाद में सब्जेक्टिव केस तुम यानी यू, किसकी क्रिया होगी? जाने की। जाने को कहते हैं गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मॉडल है। कहां जाओ? टू हेल और एक्सक्लेमेशन साइन। उसी प्रकार वाक्य है ईश्वर करे तुम खूब जियो। तो जीने का काम कौन करेगा? तुम। इसका मतलब ईश्वर करे छोड़ देंगे, ईश्वर करे इसको छोड़ देंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो सबसे पहले मॉडल लगाएंगे मैं, जीने का काम कौन करेंगे? तुम, यानी यू। खूब जीने को लाइव लॉन्ग यानी कि लिव लॉन्ग, मैं यू लिव लॉन्ग। ईश्वर करे कि तुम्हारी जो उम्र है तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो ये 2 प्रकार के वाक्य बनते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। वापिस हमें ये ध्यान रखना है, मैं आता है वाक्य में, अगर मैं नहीं भी आए तो सेंस की बात यह है कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? पहला कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस या ई एस या वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि 2 टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। और अगर प्लूरल है तो सब, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन आता है। यहाँ पर साइन आया हुआ है। इंटरोगेटिव होता तो साइन ऑफ इंटरोगेशन आता, लेकिन यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन का साइन आया हुआ है, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी ये साइन लगता है, लेकिन वो उनका यूज करने का तरीका दूसरा होता है। अब कुछ सेंटेंस करते हैं और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो हम पूरा करते हैं। ये आपके सामने कुछ वाक्य लिखे गए हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, साइन आया हुआ। 2 तरीके से होते हैं, एक ईश्वर करे, खुदा करे, या फिर एक बार जिसमें भगवान खुद सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे। दोनों वाक्य देखते हैं कौन सा है। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ। पास होने का काम कौन करोगे? तुम करोगे। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है? यू। इसका मतलब ईश्वर करे नहीं आएगा। भगवान करे वह पास हो जाए तो तुम मर जाओ, इसमें मरने का काम तुम, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो तुम है। भगवान, ईश्वर करे ये हट जाएगा। भगवान करे वह पास हो जाए, तो पास होने का काम कौन करेगा? वह सब्जेक्ट कौन है? वह। इसका मतलब भगवान करे लिखा हुआ है तो इसको हटा देंगे, ये भी हट जाएगा। भगवान आपकी मदद करे, तो हेल्प करने की, मदद करने का कार्य कौन करेगा? भगवान। इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा अब यहाँ पर कौन है? गॉड।
उसके बाद भगवान करे तुम अंधे हो जाओ। अंधे होने का काम तुम, यानी कि ये भगवान करे हट जाएगा। उसी प्रकार ईश्वर करे वे जल्दी ठीक हो जाए। जल्दी होने का काम कौन करेगा? वह। इसका मतलब ये हटेगा, इसको हम यूज में नहीं लेंगे। वाक्य कैसे बनेगा? सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस है, वाक्य के शुरुआत में मैं लगा देंगे। मैं, सब्जेक्ट कौन है? तुम, यानी यू। मर जाओ यानी मरने की क्रिया होगी, मरने को कहते हैं डाई। मैं यू डाई, कि भगवान करे कि तुम मर जाओ, यानी कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। अगला है भगवान करे वह पास हो जाए। तो भगवान करे, इसका मतलब ये हटेगा, पास होने का काम वह करेगा। तो सबसे पहले मैं, सब्जेक्ट है वह, ही या सी। क्या हो जाए? किसकी क्रिया हो जाए? पास होने की। तो पास यानी PA। मैं, ही या सी पास, कि भगवान करे वे पास हो जाए। अगला है भगवान आपकी मदद करे। तो वापिस अब की बार सब्जेक्ट कौन है? मदद करने का कार्य कौन करेगा? भगवान। तो सबसे पहले लिखेंगे मैं, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा गॉड, मदद करने को कहते हैं हेल्प। अब ये क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद में तुम आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस आएगा यू, योर, यू। तो ये ऑब्जेक्टिव केस यहां यू लिख दिया जाएगा। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मैं आया हुआ है सब में। ये हमारे नरेशन में बहुत काम आएंगे। भगवान करे तुम अंधे हो जाओ, हो जाने की क्रिया को बी कहते हैं, BE। हम पहले पढ़ चुके हैं बी की क्रिया को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? तुम, मैं, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा यू, हो जाने को कहते हैं बी, तो लिख देंगे बी। और अंधा होने को कहते हैं ब्लाइंड, तो यहां हो जाएगा ब्लाइंड। मैं, यू, बी, ब्लाइंड। बी क्या है? मेन वर्ब के रूप में, यानी कि हो जाने को बी कहते हैं। ईश्वर करे वे जल्दी ठीक हो जाए। तो यहां पर जल्दी ठीक होने का कार्य वह करेगा। सब्जेक्ट कौन है? वह। इसका मतलब ईश्वर करे हटा देंगे। तो सबसे पहले मैं, सब्जेक्ट, सॉरी मैं मॉडल के रूप में ऑपरेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। अब सब्जेक्ट कौन है? वह, यानी ही या सी, ही। जल्दी ठीक हो जाने को कहते हैं गेट वेल सुन, यानी कि गेट वेल। गेट वेल यानी ठीक हो जाए, और सुन यानी शीघ्र, जल्दी। मैं ही गेट वेल सुन, कि भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए। तो आपको ये ऑपरेटिव सेंटेंस समझ में आए होंगे। जिस प्रकार इंपेरेटिव सेंटेंस में यू छुपा हुआ होता है, उसी प्रकार इंपेरेटिव सेंटेंस में तो यू नहीं लिखा जाता है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में वाक्य के शुरुआत में मैं आएगा, वाक्य के स्टार्टिंग में मैं आएगा, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन जो साइन है वो आएगा। कभी कभार मैं का यूज किया भी नहीं जाता है, लेकिन एक्सक्लेमेशन साइन से समझ जाते हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ये आपके कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस थे, और आपको ये समझ में आए होंगे। नरेशन पढ़ेंगे उस समय बहुत काम आएंगे ये। अब जो अगला सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस रहा है, और वो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयादि, जो विस्मय को प्रकट करने के लिए यूज किए जाते हैं, आश्चर्य को प्रकट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसमें भी ये साइन लगता है। फर्क क्या है कि उसमें मैं नहीं होता है, उसमें कभी वाट होता है, कभी हाउ होता है, और कुछ जो हमारी फीलिंग्स को है, विस्मय होता है तो अचानक से फीलिंग आती है हमारी, कि हम अचानक से कोई दृश्य देखते हैं तो अचानक से हमारे अंदर जो इमोशंस, जो फीलिंग्स आती है, उसको शो करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। बस साइन, एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा, व्हाट और हाउ आता है तो लास्ट में, लेकिन और कुछ वर्ड हैं जो हमारी विस्मय होते हैं,
उसको प्रकट करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो कौन कौन से वर्ड होते हैं वो पढ़ते हैं। आपको अगर ये समझ में आ गए हैं तो इनकी सहायता से हम एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस, जो हमारा लास्ट सेंटेंस है, हमने पर्पज के आधार पर सेंटेंस पढ़े, यही हमारे यूज में होते हैं और आज सेंटेंस पूरे हो जाएंगे। तो उसके बाद में हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस है 5वां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी इस प्रकार के वाक्य जिनमें एक्सक्लेमेशन साइन आता है लेकिन मैं नहीं आता है, मैं आता है तो ऑप्टेटिव हो जाते हैं। इसमें क्या होगा कि हमारे अंदर सडन अचानक से कोई फीलिंग उत्पन्न हो जाए, कोई भावना, यानी कि हम कहीं जा रहे हैं और हमें कोई ऐसा दृश्य दिख गया जिसको हम देख कर कहेंगे देखो कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर मकान है, यानी कि कितनी अच्छी गाड़ी है, यानी कि अचानक हमने उस चीज़ को देखा और देखते ही हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स आ गई है, इमोशंस आ गए हैं। वो कौन से सेंटेंस होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यही आएगा, बस मैं नहीं आएगा। कुछ वर्ड होते हैं जैसे अल्लास, ALAS, अल्लास का मतलब होता है दुख प्रकट करने के लिए, सोरो प्रकट करने के लिए। हमें किसी चीज़, कोई चीज़ से दुख होता है तो वहाँ अल्लास का यूज़ किया जाता है। ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। इसके बाद में सेंटेंस वो होता है, वो सिंपल ही होता है, असर्टिव सेंटेंस ही होता है। जैसे अल्लास का यूज कर लिया, अल्लास किसके लिए यूज किया जाता है? दुख प्रकट करने के लिए। अब जब दुख प्रकट करूंगा तो ऐसे थोड़ी कहूंगा कि अल्लास कि वह मैच जीत गए, ये दुख की बात थोड़ी ना, ये तो एक प्रसन्नता की बात है। यानी आगे जो वाक्य होगा इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि वह मर गया, यानी ही डाइड, अल्लास ही डाइड, उन्होंने मुझे लूट लिया, यानी कि ये दुख की बात है। तो अल्लाह यहाँ पर आ गया, मैं नहीं आया, अल्लाह आ गया, सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस आगे आ जाएगा। जैसे हुर्रे, HURRAH, हुर्रे का मतलब होता है प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए। यानी जैसे कि हम मैच जीत गए, तो मैच जीतना एक प्रसन्नता है, तो हुर्रे आ गया, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और वी हैव वॉन द मैच, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि यहाँ पर कुछ वर्ड होते हैं जो हमारे विस्मय को, हमारे इमोशंस को शो करते हैं, वो है हुर्रे, अल्लाह, ब्रावो। ब्रावो का यूज किया जाता है शाबाशी देने के लिए। जब हम किसी को शाबाशी देते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, जैसे ब्रावो, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सक्लेमेट जो हमारा विस्मय है उसको दिखाने के लिए वर्ड यूज किया गया ब्रावो, तो उसमें मैं यूज किया गया था। इसमें केवल अलग अलग जो वर्ड हैं इमोशंस को शो करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। हमारे इंपॉर्टेंट अल्लाह, हुर्रा और ब्रावो ही होता है। ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। ये अब हमने इन दोनों में अंतर करने के लिए कुछ पहला काम किया है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मैं आता है शुरुआत में, स्टार्टिंग में, लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन आता है। जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शो करने के लिए जो वर्ड है अल्लाह, दुख प्रकट करने के लिए हुर्रे, खुशी या प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए ब्रावो, शाबाशी देने के लिए वाट या वाट ए, लास्ट में क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन साइन। ये WH वर्ड भी है, हाउ भी क्या है? WH वर्ड, लेकिन ये एक्सक्लेमेशन साइन आ गया। ये जब हम नरेशन करेंगे उस समय इनको पूरा करेंगे। अभी मेन अंतर ये है कि इसमें मैं होता है, इसमें ये वर्ड शो करते हैं एक्सक्लेमेशन, हमारे जो इमोशंस हैं उसको। तो ये अंतर होता है मेन, मुख्य रूप से। अब कुछ वाक्य कर लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के, उसके बाद में आज सेंटेंस का जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आया हो, तो आप बेझिझक कह सकते हैं, उसको वापस बता देंगे। उसके बाद में आपको जो नया टॉपिक पढ़ना है, टेंस या पैसिव वॉइस या फिर नरेशन, कुछ भी पढ़ना है आप बता दीजिएगा, वो पढ़ा देंगे। और अगर पैसिव वॉइस हमारे 9th क्लास में नहीं थे, तो अगर पैसिव वॉइस पढ़ना चाहो तो पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। आपको हेल्पिंग वर्ब याद कर लेना। हम पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेंगे। अब कुछ सेंटेंस है, वो सेंटेंस हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के करते हैं।
आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ उदाहरण हैं। ऑप्टेटिव में भी एक्सक्लेमेशन साइन आया हुआ था, मैं आएगा बस। इसमें क्या है, वाट आ सकता है, हाउ आ सकता है, अल्लाह, ब्रावो, और जो हाउ, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शो करने वाले कुछ वर्ड हैं। अब देखो WH वर्ड है, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन आना चाहिए था, हमें इतना ध्यान नहीं देना है। अगर ये इज, इट से पहले आ जाता तो ये WH वर्ड बन जाता, वो बाद की बात है, नरेशन में पढ़ेंगे। क्या है, वाट ए लवली थिंग इट इज, कि कितनी आपने किसी चीज़ को देखा और आपको वो बहुत अच्छी लगी, तो आपका तुरंत जो इमोशन आपका निकलेगा वो आपका ये सेंटेंस में कि देखो कितनी प्यारी चीज़ है ये है, यानी कि आपको इमोशन को आपने प्रदर्शित करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सहारा लिया। जैसे हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, किसी चीज़ को आपने देखा कि देखो कितनी सुंदर चीज़ है ये, तो हाउ आया हुआ है, एक्सक्लेमेशन साइन है। वाट ए कैच, क्रिकेट में भी कहा जाता ना, जब शानदार कैच लिया जाता है तो अचानक हमारे इमोशन निकलते हैं, और इमोशन में क्या कहते हैं, वाट ए कैच, कितना शानदार, कितना अच्छा कैच उन्होंने लिया है। हाउ स्वीट, कितना प्यारा, किसी चीज़ को देखकर हमारे इमोशंस जाग जाते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है। अल्लाह, अल्लाह का यूज किसके लिए किया जाता है, दुख को प्रकट करने के लिए। अल्लाह, दुख की बात है, वी हैव लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए। ब्रावो, शाबाशी देने के लिए, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, यानी कि हमने किसी को शाबाशी दी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। ब्रावो, और शाबाशी है, यू हैव ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन, बहुत अच्छी बात है कि शाबाश तुमने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, हासिल की है। वाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज़, कोई सीन हमने देख लिया और उस सीन को देखते हमने कहा कि देखो कितना अच्छा सुंदर दृश्य है ये है। और शेक्सपियर ने भी कहा था एक्सक्लेमेशन साइन में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कि वाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, कि जो इंसान है वो कितनी अच्छी एक कलाकृति है, भगवान के द्वारा बनाई गई एक कलाकृति है इंसान, उसके बारे में शेक्सपियर का कथन है। तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। इन सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, आगे भी काम आएंगे। और कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी वोकेबलरी है वो आपको ग्रुप के माध्यम से भेज दी जाएगी। धन्यवाद।